चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मॉडल पेपर में पहला सवाल है गैल्वानोमीटर का। अ गैल्वानोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 50 ओम, गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस को RG कहते हैं 50 ओम, गिव्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन विद अ करंट ऑफ 5 मिली। फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट IG होता है, मिली का मतलब 10⁻³ रेजिस्टेंस ऑफ 0.1 मेगा ओम इज कनेक्टेड इन सीरीज टू कन्वर्ट इट इनटू वोल्ट मीटर। तो ये सीरीज रेजिस्टेंस है। सीरीज रेजिस्टेंस को हम कहते हैं RX। 0.1 मेगा, मेगा का मतलब होता है 10⁻⁶, 0.1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶ क्या हो जाएगा 10⁵। फाइंड द रेंज ऑफ वोल्ट मीटर। रेंज का मतलब है V निकालो, सही है। तो हमारे पास फॉर्मूला ये होता है RX बराबर होता है V/IG माइनस RG। मैंने V निकालना है, पहले इस RG को मैं इधर ले गया, ये प्लस हो गया, और फिर IG को यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, तो V बराबर हो गया IG RX प्लस RG। IG की वैल्यू पुट की, RX की, RG की 500.25, यही आ रहा है ना, ठीक है। चले अगला सवाल देखते हैं। ये जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें थोड़ा सा इसने चालाकी की है। याद है हमने पढ़ा था कि अगर चैप्टर 11 का न्यूमेरिकल है थर्मल एक्सपेंशन का, अगर होल कहीं हुआ हो और अगर हम उसको गर्म करेंगे तो वो होल फैल जाएगा, तो उस होल की थर्मल एक्सपेंशन को हम क्या कहेंगे, हम उसका डायमीटर देखेंगे। जब होल लो टेम्परेचर पे थी इसका डायमीटर है, जब हाई टेम्परेचर पे तो ये डायमीटर है, तो इसको हम ले लेंगे L, इसको हम ले लेंगे L प्राइम। या इनिशियल टेम्परेचर है T1 या फाइनल टेम्परेचर है T2, सही है। अच्छा, अब उसने कहा क्या है, इस तरह के न्यूमेरिकल आए थे लेकिन थोड़ा सा इसने चला की है ना, क्या चले। एन आयरन बॉल हैज़ अ डायमीटर ऑफ 5 सेंटीमीटर। आयरन की बॉल है, बॉल बेसिकली गोल होगी ना, समझो इस तरह ये बॉल है, एंड इज 0.01 मिलीमीटर टू लार्ज, और वो 0.01 मिलीमीटर बड़ी है, सही है। 0.01 मिलीमीटर बड़ी, किससे बड़ी है, टू पास थ्रू द होल इन अ ब्रास प्लेट। ब्रास की एक प्लेट है, उस ब्रास की प्लेट से वो 0.01 मिलीमीटर बड़ी है, समझ रहे हो। तो 0.01 मिलीमीटर बड़ी है, इसका मतलब है ब्रास का होल कितना है, 5 में से 0.01 माइनस करना पड़ेगा। कह रहा है ये 5 सेंटीमीटर है और ये ब्रास के होल से 0.01 मिलीमीटर बड़ा है, तो ब्रास का होल कितना है, फिर 5 में से 0.01 माइनस करना पड़ेगा ना। तो मैंने क्या किया, ये समझे हमारा, फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इसको ब्रास में अगर फिट करना है तो ब्रास को हमें गर्म करना पड़ेगा। जब ब्रास को हम गर्म करेंगे तो ब्रास भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये जो 0.01 मिलीमीटर ये मेरा डेल्टा एल हो गया। मैंने ब्रास को इतना क्या करना है, फैलाना है, सही है। और ब्रास की इनिशियल लेंथ मुझे नहीं पता, ब्रास की फाइनल लेंथ मुझे इतनी करनी पड़ेगी। तो ये मिलीमीटर में, ये सेंटीमीटर में, पहले तो यूनिट सेम करो ना। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो 5 को 10 से मतलब ये 50 मिलीमीटर हो गया। इसका मतलब है 50 मिलीमीटर का डाया का आपके पास ये क्या है, बॉल है, और ये 0.01 मिलीमीटर बड़ी है, किससे, प्लेट से। तो वो प्लेट कितनी है, वैसे तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, वही बात है लेकिन हमने फार्मूला लगाया ना, डेल्टा एल क्या होगा, L डैश माइनस एल, L निकलेगा तो डेल्टा एल यहाँ पे क्या हो गया, माइनस। तो L डैश 50 में से 0.01 किया, क्या हो गया 49.99 मिली। तो 49.99 मिलीमीटर पे वो ब्रास का होल है, मुझे अगेन उसको 50 बनाना है, तो डेल्टा एल यही आएगा, सही है। फार्मूला मैंने लगा दिया, डेल्टा एल बराबर है अल्फ़ा एल डेल्टा टी। अल्फ़ा एल जाके डिवाइड हो गया, डेल्टा टी निकालने के लिए वैल्यूज़ पुट कर दी, डेल्टा टी 10.52 आ गया। डेल्टा टी क्या होता है, T2 माइनस T1। T1 हमें गिवन है, वहाँ जाके प्लस हो गया, ऐड कर दिया तो T2 निकला 42.52 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। देखो यहाँ एक होल हुआ है, इसमें एक होल है, और मैंने इसमें ये सिलेंडर, इसको समझ लो, ये मैंने फिट करना है, लेकिन ये इस होल से 0.01 बड़ा है, तो मैंने होल को कितना बड़ा करना है, 0.01। तो ये मेरा डेल्टा एल हो गया ना, जितना हम बढ़ाते हैं वही डेल्टा एल होता है। तो डेल्टा एल मेरा 0.01 हो गया। अब वो होल है कितना, वो उसने घुमा फिरा के दिया है। वो कह रहा है ये जो है, ये होल से 0.01 बड़ा है, तो होल कितना है, होल इससे 0.01 छोटा है, सही है। तो होल इससे 0.01 छोटा है, इसका मतलब मुझे होल को भी गर्म करके इसके बराबर करना होगा, मुझे होल को भी इस साइज़ का करना होगा। इसलिए मैंने इसकी 5 सेंटीमीटर को मैंने क्या ले लिया, होल की फाइनल लेंथ,
और होल की लंबाई में मैंने इजाफा कितना करना है 0.01। तो मुझे क्या नहीं मालूम, मुझे होल की इनिशियल लेंथ नहीं मालूम। वो लाजमी बात है, इसमें से ये माइनस करके निकलेगी, हमारा फार्मूला भी वही बता रहा है। इसको अगर मैं डेल्टा एल मान लूँ और इसको एल डैश मान लूँ तो ये हो रहा है ना, एल डैश में से डेल्टा एल माइनस हो रहा है। ठीक है, थोड़ा सा घर जाके सोचना। वही देखें भाई, ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें कहता है बिल्डिंग हैज़ 5 इलेक्ट्रिक बल्ब्स ऑफ 100 वाट ईच। एक बिल्डिंग में 5 बल्ब हैं 100 वाट के, तो 5 को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, बल्बों की टोटल वोल्टेज कितनी होगी 500। ठीक है, 10 फैंस ऑफ 60 वाट, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 60 ये 600 वाट के हो गए। 10 ट्यूबलाइट्स ऑफ 40 वाट, 10 मल्टीप्लाई बाय 40 ये 400 वाट हो गया। एंड 1 इलेक्ट्रिक आयरन, और एक आयरन है 1000 वाट का, तो 1000 हो गए। ठीक है, हमने करना क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ यूनिट्स यूज्ड इन 30 डेज, यूनिट्स फॉर 30 डेज निकालने। अच्छा, इफ ऑल द अप्लायंसेस आर यूज 4 आवर्स अ डे, अगर एक दिन में 4 घंटे के लिए तमाम चीज़ें यूज़ होती हैं तो फिर क्या करें। और उसके बाद क्या कहता है, फाइंड ऑल्सो द एक्सपेंडिचर इन द इलेक्ट्रिक रेट पर यूनिट इज़ 90 पैसा। और अगर एक यूनिट 90 पैसा के तो आपका खर्चा कितना हो रहा है। एक दिन में 4 घंटे के लिए सारी चीज़ें चलती हैं। पहले तो ये बताया कि यूनिट कितने बने, और दूसरा ये बताया कि अगर एक यूनिट 90 पैसे का तो आपका खर्चा कितना हुआ। तो देखिए, यूनिट होता है किलोवाट आवर, मीटर के ऊपर लिखा हुआ भी होता है। तो सबसे पहले मैं इन सबको जमा कर लिया, ये 2500 वाट हो गए, मैंने किलोवाट निकालना है तो 1000 से डिवाइड कर दिया, तो ये क्या हो गया 2.5 किलोवाट। और वो कह रहे हैं एक दिन में 4 घंटे के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। ठीक है, अब मैंने कहा कि मुझे किलोवाट आवर निकालना है। किलोवाट में क्या मतलब है, ये पावर है और ये टाइम है, पावर और टाइम को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो एक दिन के लिए किलोवाट हो गए 2.5 किलो और घंटे हो गए 4, तो 2.5 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना हो गया 10 किलोवाट आवर। और एक दिन में 10 किलोवाट आवर है, तो 30 दिनों में कितने होंगे, 30 से मल्टीप्लाई कर दिया, 30 में 300 हो गए, और 1 किलोवाट आवर ही 1 यूनिट होता है, तो 300 यूनिट बन गए। ये पहले पार्ट का क्वेश्चन हो गया। दूसरे में अगर एक यूनिट 90 पैसे का है तो 300 कितने का होगा, 90 को 300 से मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना आ गया 27,000 आ गया। इसको अगर रुपीज़ बनाना है 100 से डिवाइड कर दो 270 रुपीज़। तो ये तो बहुत सस्ती बिजली है, लेकिन आजकल तुम्हें पता है इतनी सस्ती नहीं है, एक यूनिट इतने का नहीं है, पता नहीं 90 पैसे का कब हुआ करता था। ठीक है, चलो ये जो 4 और 5 है ये हमने किए हुए, इसका फिर मैं लिंक दे दूंगा जब मैं ये वीडियो अपलोड करूंगा ना,